गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम करेंगे आपकी क्लास 8th, विषय है आपका सामाजिक विज्ञान, वर्कशीट नंबर 22 जो कि 6 अक्टूबर की है। और हमारा चैप्टर है 5, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो आइए बेटा शुरू करते हैं। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। सैनिक विद्रोह जो था वो जन विद्रोह बन गया। क्यों बन गया, कैसे बना, कब बना, तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। 18वीं सदी के मध्य से ही राजा और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। अवध पर हुए कब्जे से सिपाही गुस्से में थे और उनके भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। उन्हें लगता था कि अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है और सबको ईसाई बनाना चाहती है। तो बेटा इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है जब 18वीं सदी थी ना, उसमें राजा और नवाबों की ताकत खत्म हो चुकी थी, उनकी सत्ता सम्मान दोनों खत्म हो चुका था और अवध पर कब्जा हो गया था अंग्रेजी सरकार का, जिससे कि सिपाही बहुत गुस्से में थे और उन्हें लगता था कि जो अंग्रेजी सरकार है वो हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करना चाहती है और उनको ईसाई बनाना चाहती है। ठीक है बेटा, इसमें ये बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है, इसी दौरान यह खबर फैल गई, नई एनफील्ड राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। इससे हर एक रेजिडेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। 18वीं सदी में जब राजाओं की ताकत और हिंदू मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट खत्म करने की बात चल रही थी, तभी यह खबर फैली कि जो नई राइफलें हैं जिनका युद्ध में सिपाही यूज़ कर रहे हैं ना, उनमें कारतूस यूज़ होता है जिन पर गाय और सूअर की चर्बी चढ़ी हुई है। देखो बेटा, हिंदू और मुसलमान सिपाही हैं। गाय किसकी, गाय हिंदू गौ माता मानते हैं, हिंदुओं के धर्म के विरुद्ध है ना गाय, और वो मुसलमान सूअर को मानते हैं। तो इसीलिए ये खबर फैला दी कि कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। इससे हर एक उत्तेजना जिसको वैसे यह खबर मिल रही थी वह दूसरे रेजिडेंट तक चिट्ठियों के द्वारा, मीटिंगों के द्वारा यह खबर सारे के फैल गई थी। आगे क्या बोल रहा है इसमें, विद्रोह की शुरुआत युवा सिपाही मंगल पांडे ने की। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे का बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया। जो 1857 का विद्रोह था ना, उसमें युवा सिपाही मंगल पांडे ने उसकी शुरुआत की थी 29 मार्च 1857 को। और फिर पश्चिम बंगाल में बैरकपुर है, जिसमें उस पर आरोप लगा दिया कि उसने अफसरों पर हमला कर दिया है और इसी कारण उसको मंगल पांडे को फांसी लगा दी। कब लगा दी, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी लगा दी। आगे क्या बोल रहा है इसमें, कुछ दिनों बाद 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों को फौजी अभ्यास से इनकार करने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया और अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा भी दी गई। बेटा इसके कुछ दिनों बाद 9 मई को क्या हुआ, 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों को अभ्यास से इनकार करने के कारण नौकरी से निकाल दिया और उनको 10-10 साल की सजा भी दे दी गई। और इसके बाद अगले ही दिन 9 मई को अब वो 10 साल की सजा दे दी और नौकरी से निकाल दिया। और अगले ही दिन 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। 10 साल की सजा हो गई थी और नौकरी से निकाल दिया था। जो बाकी के सिपाही थे ना, यहाँ पे 85 सिपाहियों के साथ हुआ था। जो बाकी के सिपाही थे वो अगले दिन उन्होंने जेल पर धावा बोल दिया और जो सिपाही बंद किए गए थे ना, उनको बाहर निकाल लिया। उन्होंने अंग्रेजों पर हमला किया, उनके बंदूक और हथियार भी कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतें और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने जेल पर धावा बोल दिया, अपने दोस्तों को, अपने सिपाहियों को आज़ाद करा लिया और अंग्रेजों की संपत्तियों को आग लगा दी और उनके जो अंग्रेजों के पास हथियार थे उनको अपने कब्जे में ले लिया, उन हथियारों को छीन लिया। आगे क्या बोल रहे हैं, ये सब कब हुआ था बेटा, ये सब हुआ था 10 मई को। 10 मई की रात को सिपाहियों की एक टोली घोड़ों पर सवार हुई। ये सब 10 मई को हुआ था। उसी रात 10 मई की रात को ही सिपाहियों की एक टोली घोड़े पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राजाओं का एक संघ बनाने का आह्वान कर दिया। बेटा जब ये 10 मई को उसी रातों रात में एक टोली सिपाहियों की टीम घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली पहुंच गई
और जब लोगों को पता चला कि वो दिल्ली में आ गए हैं, तो जो दिल्ली में बाकी की टुकड़ियाँ थी उन्होंने भी बगावत कर दी और सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया कि बहादुर शाह जफर हमारा नेता है। और फिर बहादुर शाह ने सिपाहियों की फिर बादशाह को इन सिपाहियों की सभी मांगे माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिख दी कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों कि हमें अंग्रेजों से लड़ना है, और भारतीय राजाओं का एक संघ बनाने का आह्वान कर दिया। ठीक है बेटा। फिर बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम से, कौन से कदम से, ये जो यहाँ इसने किया था ना, सभी को चिट्ठी लिख दी थी कि हम एक संघ बनाएंगे, गहरे परिणाम सामने आए। इस समर्थन में छोटे शासकों रजवाड़ों को ये लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो दोबारा अपने इलाकों को शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। बेटा इसने ये जो बहादुर शाह जफर था, इसने चिट्ठी लिख दी थी कि हमें अंग्रेजों से लड़ना है, उसी लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाएंगे। ठीक है। और इससे क्या हुआ, इससे सभी उसके जो छोटे शासक थे, रजवाड़े थे, सभी उसके फेवर में थे। किसके फेवर में थे? बहादुर शाह जफर को। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो दोबारा से हमें अपना शासन मिलेगा और हम बेफिक्र होकर पहले की तरह अपना काम कर सकेंगे। ठीक है बेटा। तो चलिए इसमें आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है बगावत फैलने लगी। ये जो काम हुए थे इनके 1857 के विद्रोह के, बगावत कैसे फैलने लगी। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। ये जो सब हुआ था, बहादुर शाह जफर थे, उन्होंने चिट्ठी लिख दी थी और घोड़ों पर सिपाही दिल्ली पहुंच गए थे, सिपाहियों ने जेल पर धावा बोल दिया था, उनकी हथियार काबू में ले लिए थे। तो इन सब घटनाओं की अंग्रेजों को बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी। जो कारतूसों को बोल रहे थे ना, उन पर गाय और सूअर की चर्बी है, अंग्रेजों को लगता था यह कि कुछ समय बाद अपने आप सब चुप बैठ जाएंगे। लेकिन बादशाह के समर्थन के बाद स्थिति रातों रात बदल गई। कैसे बदल गई? दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ने के एक हफ्ते बाद विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिडेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने को निकल पड़े। तो बेटा क्या हुआ, जो बादशाह चुना था उन्होंने, उसके बाद उसके समर्थन देने के बाद स्थिति रातों रात बदल गई। दिल्ली से अंग्रेजों के पैर एक हफ्ते बाद उखड़ गए, उसके बाद ही इनका विद्रोह शुरू हो गया। एक के बाद हर रेजिडेंट में सिपाहियों ने, जितने भी रेजिडेंट थे, हर रेजिडेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करते गए और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे दूसरे जो सिपाही थे, दूसरी टुकड़ियों का साथ देने के लिए निकल गए और उनको देखकर निकल पड़े। उनको देखकर, सिपाहियों को देखकर कि सब विरोध कर रहे हैं और वो एक दूसरे की दूसरी टुकड़ियों का साथ दे रहे हैं, उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चल पड़े। इन सिपाहियों को देखकर कि वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं, विद्रोह होने वाला है, तो उनको देखकर गांव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चल पड़े। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। वो जो गांव के लोग थे ना कस्बे के, वो अपने सरपंच, गांव के जमींदार, मुखिया, ये जो बड़े लोग थे ना, इनके साथ इकट्ठे हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को भी तैयार हो गए। ठीक है बेटा। तो चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं। 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सन 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? इसका आंसर देखो बेटा, सन 1857 के विद्रोह के निम्न कारण थे। राजा नवाबों का सम्मान, सत्ता और ताकत खत्म हो चुका था। अवध पर कब्जे से सिपाही गुस्से में थे। उन्हें लगता था कि वह हिंदू और मुसलमानों के धर्म के नष्ट करना चाहते हैं और उनको ईसाई बनाना चाहते हैं। राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ा हुआ है। ये आपके कारण थे बेटा, जिनके कारण 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है बेटा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप, मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हो गए थे? क्यों तैयार हो गए थे? क्योंकि अपने राज्य को अंग्रेजों के नियंत्रण से बचाने के लिए। क्यों अंग्रेजों के नियंत्रण से बचाने के लिए मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए तैयार हो गए थे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपका? थर्ड क्वेश्चन है आपका। तो बेटा आपका नेक्स्ट है, बहादुर शाह जफर के समर्थन से सैनिक विद्रोह को किस प्रकार में बल मिला? ठीक है बेटा, इसका आंसर है, बहादुर शाह जफर के समर्थन से रजवाड़ों और छोटे शासकों को ऐसा लगता था
कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे अपने इलाकों पर फिर से बेफिक्र होकर राज कर सकते हैं। कल्पना कीजिए आप कंपनी की सेना में सिपाही होते। ये हमें बोल रहा है कि मान लो यदि आप कंपनी की सेना में सिपाही होते, विद्रोह के बारे में अपने विचार लिखिए, तो आप क्या करते बेटा बताओ। देखो बेटा, अगर मैं कंपनी की सेना में सिपाही होती तो मैं भी विद्रोह में भाग लेती और स्वतंत्रता संग्राम में अपने देश के नेताओं का समर्थन करती, देश को गुलामी की बेड़ियों से छुड़ाने का पूरा प्रयास करती। ठीक है बेटा, आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपके इसमें 4 क्वेश्चंस दिए थे जो आपके पूरे हो गए हैं।